तो आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। ठीक है, तो असल में हमें क्या करना है कि हमें एक एरे दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 A5 सपोज ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। सपोज हमने डिवाइड किया A1 A2 A3 और A4 A5। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका सम भी एस हो और इसका सम भी एस हो। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि अगर सपोज इसका सम मान लेता हूँ S1 और इसका सम मान लेता हूँ S2, तो हम देखेंगे कि S1 प्लस S2 जो होना चाहिए वो S होना चाहिए। S क्या है? सम ऑफ द एरे। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो 2S1 इज इक्वल्स टू S, तो S1 इज इक्वल्स टू S/2 होना चाहिए। ठीक है, और सिमिलरली S2 भी होना चाहिए S/2। तो इन दोनों का सम जो होना चाहिए S/2 है। अगर हमने क्वेश्चन अगर कभी किया हो सबसेट सम इक्वल टू के, है ना, एक क्वेश्चन होगा, आप अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। सबसेट सम इक्वल टू के। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम नहीं है? बस यहाँ पे के की जगह S/2 है। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा है तो आप ये वाला आप नॉर्मली आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक तरीका देखेंगे रिकर्शन। A1 A2 A3 A4। सपोज हमारे पास ये है। सबसे पहले हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हमें A1 लेना है या नहीं लेना है, A2 लेना है नहीं लेना है, A3 लेना है नहीं लेना है, A4 लेना है नहीं लेना, A5 लेना है नहीं लेना। क्योंकि इसी तरीके से हम सारे सबसेट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा सबसेट बनाना है जिसका सम जो है वो S/2 हो, S/2 हो जिसका सम। ठीक है, मान लो करेंटली करेंटली जो है इनका सम जो है वो है S/2। एस डैश जो है वो है अपना S/2। ठीक है, हमें अगर मैं देखूं कि इनको ऐड कर करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर करके अगर मैं एस डैश को अगर ज़ीरो बना दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, सबसे पहले A1 के लिए चेक करूँगा क्या एस डैश माइनस A1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। अगर है तो A1 को इंक्लूड कर लो, नहीं है तो A1 को मत इंक्लूड करो। ठीक है, अगर है तो A1 को इंक्लूड कर लो, नहीं है तो A1 को इंक्लूड मत करो। और क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटी निकालनी है तो अगर ये ट्रू है ना तब भी मत इंक्लूड करो, क्योंकि इससे वेरिएशंस बन सकते हैं अलग अलग सबसेट के। ठीक है, अब मैं A2 के लिए देखता हूँ क्या कंडीशन क्या रहेगी। कंडीशन रहेगी क्या अब जो एस डैश है, एस डैश क्या है यहाँ पे, एस डैश क्या है, यहाँ पे नया एस डैश हमारे पास है। देखो एस डैश करेंटली क्या था, S/2 था, तो ये क्या हो जाएगा S/2 माइनस A1। ठीक है, अब हमें देखना है क्या एस डैश माइनस A2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। अगर है तो यहाँ पे A2 ऐड कर लो, और अगर नहीं है तो यहाँ पे A2 मत ऐड करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या एस डैश माइनस A2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे एस डैश कितना ही है, अभी एस डैश यहाँ पे है अपना S/2 ही है। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो अपना A2 ऐड कर लो, और अगर ट्रू नहीं है या फिर ट्रू है भी तब भी मत ऐड करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम आएगा। अब S3 के लिए कंडीशन आएगा। अब देखो यहाँ पे एस डैश क्या हो गया, S/2 माइनस A1 माइनस A2। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या एस डैश माइनस A3 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। अगर है तो ऐड कर लो, अगर नहीं है तो मत ऐड करो। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। फिर लास्ट में नीचे जाते जाते हमारे पास लीफ नोट्स आ जाएंगी। ठीक है, लीफ नोट्स में क्या आएंगी, सारे सबसेट्स, ये क्या हो जाएंगे, ऑल सबसेट्स। ठीक है, ऑल सबसेट्स आ जाएंगे।
तो ऑल सबसेट्स आ जाएंगे, तो हमें लास्ट में देखना है किसका आंसर ज़ीरो है, किसका आंसर ज़ीरो है। मान लो ज़ीरो नहीं है, मान लो सम मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मान लो किसी का ज़ीरो आ गया, ठीक है, तो वो आंसर जो है ऊपर भेज देगा। और जब आंसर भेज देगा तब हम क्या करेंगे, किसी भी नोट पे मान लो मेरे पास लेफ्ट से एक आंसर आया, राइट से एक आंसर आया, तो हम उनका और कर देंगे कि क्या हमारे लेफ्ट में आंसर है या हमारे राइट में आंसर है। अगर है तो और कर दो और ऊपर भेज दो, ठीक है। अगर दोनों में नहीं रहेगा तो ऊपर जाएगा फॉल्स, अगर दोनों में से एक में भी रहेगा तो ऊपर जाएगा ट्रू, ठीक है। तो हमें तो बस यही बताना था ना कि क्या ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो कोई भी एक सबसेट होगा ना तो हमारे पास ऊपर आंसर ट्रू ही जाएगा, और अगर ऊपर आंसर ट्रू जाएगा तो हमारे पास फाइनल फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब इसको हम कोड करके देखते हैं। देखो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं, ये लेंथ जो है वो नम डॉट लेंथ है 200, ठीक है। तो असल में सारे सबसेट्स अगर मैं बनाऊंगा तो देखो हर सबसेट के पास पॉसिबिलिटी है कि ये हो या ना हो, हमारे सबसेट में ये हो या ना हो, मतलब सबके पास दो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ भी होने के, ठीक है। तो असल में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 raised to the power n, मतलब कितना हो जाएगा, 2 raised to the power 200। अगर हम नॉर्मल रिकर्जन से करते हैं तो ये तो फिजिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डीपी यूज़ करके करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि डीपी कैसे यूज़ करके करेंगे। तो पहले नॉर्मल कोड देख लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे कि डीपी कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये देखो ये हमारा जावा में कोड है। तो हम यहाँ पे मैं बताता हूँ हमने किया क्या है। एरे लिया है, एरे का लेंथ है वो n है, वैल्यू है जहाँ पे हम सम स्टोर करेंगे एरे का, जिससे कि हम आगे s/2 निकालेंगे। तो उसके लिए हमने वैल्यू लिया है, यहाँ पे देखो हमने पूरा एरे का सम निकाला है। फिर यहाँ पे चेक किया है कि क्या जो है हमारा जो सम है वो इवन तो नहीं है। देखो एक चीज़ मैंने शायद बताया नहीं कि अगर हमारा सम जो है वो ऑड है हो जाएगा तो हमारे पास दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों हो जाएगी, देखो दिक्कत इसलिए हो जाएगी, अच्छा नहीं यहाँ पे तो हमने यहाँ पे बात कर रखी है ना कि S1 भी s/2 होना चाहिए, S2 भी s/2 होना चाहिए। अगर ये ऑड हो जाता है तो हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इवन ही होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर ऑड आता है सम तो फॉल्स रिटर्न कर दो तुरंत, या फिर अगर इवन आता है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमें क्या चेक करना है, सम जो है वो वैल/2 होना चाहिए। यहाँ पे हमने डीपी बना लिया, उसको बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे रिकर्जन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेक्ट इंडेक्स रखेंगे, यहाँ पे हम एरे रखेंगे, ये हमारा सम है जो हमें क्रिएट करना है, और ये जो है डीपी जो हम बाद में यूज़ करके बताएंगे। अब यहाँ पे आते हैं, अगर सम जीरो हो जाता है तो रिटर्न ट्रू कर दो। देखो हमें पूरा पूरा सबसेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक आंसर चाहिए कि क्या सम जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कि क्या सारे मतलब हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिल गए हैं क्या जो s/2 बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। और अगर इंडेक्स जो है वो एरे डॉट लेंथ से ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। इनिशियली हम आंसर को फॉल्स मान के चल रहे हैं। अब देखो एक लेफ्ट वाली पॉसिबिलिटी है और ये अपनी राइट वाली पॉसिबिलिटी है। लेफ्ट वाली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर सम माइनस ARR ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है तो क्या करो कि उसको इंक्लूड कर लो। इंक्लूड देखो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। और अगर नहीं हो रहा है या फिर हो भी रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और फिर अगले इंडेक्स पे बढ़ जाएंगे। अब देखो लेफ्ट से ये आंसर आ रहा है, राइट से ये आंसर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे बीच में और कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आंसर को रिटर्न कर दिया। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल रिकर्जन का कोड। अब ये नॉर्मल रिकर्जन का कोड है, तो अब हम इस पर डीपी कैसे लगाएं। देखो डीपी ऐसे लगाएंगे, हमने हैश मैप यूज़ कर लिया। देखो मैंने यहाँ पे 2D एरे भी यूज़ करके देखा था, लेकिन दिक्कत होती है उसमें 2D एरे यूज़ करने में। 2D एरे यूज़ करने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि उसमें या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब अगर फॉल्स होगा तो जब भी मैं ये चेक करूँगा ना कि भाई उसमें कुछ आंसर है या नहीं है, उस पोजीशन पे मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊँगा कि वहाँ पे उस पोजीशन पे प्री कैलकुलेशन हो चुकी है नहीं हो चुकी है, मुझे नहीं पता चलेगा। क्योंकि वहाँ पे ट्रू भी स्टोर हो सकता है, फॉल्स भी स्टोर हो सकता है, और दोनों मेरे काम के आंसर हैं, ठीक है, दोनों ही मेरे काम के आंसर है। पर मुझे ये पता करना है कि कैलकुलेट हो भी चुका है और मुझे आंसर भी देखना है ट्रू है या फॉल्स है। तो ये वाला चीज़ हमें ये बता देगा कि अगर ट्रू या फॉल्स होगा, अगर प्री कैलकुलेट हो चुका होगा तो पर्टिकुलर पोजीशन वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर प्री कैलकुलेट नहीं हुआ होगा तो एट अ पर्टिकुलर पोजीशन वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी।
ठीक है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमें वो आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे हमने कैसे यूज़ किया है। हमने ये चेक किया है, देखो यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, एक है अपना इंडेक्स और एक है अपना सम, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। तो हमने हैश मैप में हैश मैप में भी दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है, एक इंडेक्स आई के लिए और फिर एक सम के लिए, और फिर जो आंसर स्टोर कर रहा है वो बूलियन है, ठीक है। हमने यहाँ पे चेक किया क्या इंडेक्स आई मतलब एग्जिस्ट करता है अगर, तो हमें चेक करना है क्या सम एग्जिस्ट करता है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो रिटर्न कर दो। और फिर यहाँ पे हम नीचे देखें, यहाँ पे हमने लिखा है कि कंटेन्स आई, अगर डीपी में आई है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे एक नया हैश मैप बना दो और फिर उसमें अपना आंसर स्टोर कर दो और फिर रिटर्न आंसर कर दो। और फिर अगर हम ये चला के देखेंगे तो ये बहुत ही सही चल रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रॉब्लम ऑफ द डे में। थैंक यू।